Okay, fine. Okay, so now today what we have to discuss and what we have to understand. हमें आज नया टॉपिक देखना है जिसको हम बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज डेटा टाइप कन्वर्जन. क्या बोलते हैं? डेटा टाइप कन्वर्जन. यस गाइस, व्हाट डज इट कॉल एज? डेटा टाइप कन्वर्जन. गिव द हेडिंग न्यू टॉपिक. डेटा टाइप कन्वर्जन. और ये हमें क्यों करना पड़ता है, सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे. देखो, डेटा टाइप कन्वर्जन को आप एक और नाम से बुलाते हो. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ टाइप कास्टिंग. इसको टाइप कास्टिंग से भी अगर आपको, इफ यू आर hearing name like a casting or typecasting, data type conversion. So this is the same name. Huh? If you will hear like a typecasting, so it is again the same thing which is called as a data type conversion. Okay. So we will try to understand this. What is this meaning? What is the meaning of this data type conversion? Okay. And why we have to do this? Why the problem is arising? Why we have to convert the data? देखो, data type कन्वर्ट करना है, समझ में आ रहा है? सो डेटा टाइप कन्वर्जन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस? डेटा टाइप कन्वर्जन का मतलब होता है कन्वर्टिंग. ओके, डेटा टाइप कन्वर्जन का मतलब होता है कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप इनटू अनदर. समझ में आ रहा है? यस गाइस एंड गर्ल्स, आर यू गेटिंग डेटा टाइप? आर यू गेटिंग दिस? यस. Yes, sir. ओके, डेटा टाइप को ही कन्वर्ट करेंगे. सो डेटा टाइप कन्वर्जन इज लाइक कन्वर्टिंग द वन डेटा टाइप इनटू अनदर डेटा टाइप. आर यू गेटिंग दिस गाइस एंड गर्ल्स? समझ में आ रहा है? Yes, sir. Suppose I have an integer. Sorry, suppose I have a byte, and I wanted to convert this byte into integer. So the process of converting the byte into integer is called as data type conversion. Are you getting this? Yes, everyone, guys and girls, are you getting this? क्या बोल रहा हूँ? If you wanted Yes, to sir. convert, if you wanted to convert the one data type, if you wanted to convert the one data type into another, then you have to use a data type conversion. So that is a basic framework or basic definition कि डेटा टाइप कन्वर्जन में हम एक डेटा टाइप्स को दूसरे लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं. और इसमें प्रॉब्लम क्या है? देखो, यहाँ पे सबसे पहले प्रॉब्लम देख लेते हैं कि हो क्या रहा है. अब ये सपोज आई हैव अ वेरिएबल. सपोज लेट्स टेक आई हैव अ वेरिएबल हियर. आई हैव अ इंटीजर. Let's take I have an integer a is equal to 10. Okay, very simple example. Okay, I have an integer a equal to 10, and after that I will just write like a byte b equal to a. Okay, very simple program I have written here. Byte b is equal to a, and here I will get error. Here I will get error. Now why I will get error? Let's try to run it in the like IDE ताकि आपको error जो है वो दिख जाए. ठीक है. So what is the problem here? So before learning this, before starting this topic, let's try to understand what is the problem here and why we are getting problem. So problem statement is very important, guys and girls, because हम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ने से पहले हमें समझना चाहिए कि अच्छा ये करना क्यों पड़ रहा है, why we have to do this, ये हमें क्यों सीखना पड़ रहा है. जो why है ना, वो हमें क्लियर होना चाहिए, तभी हम नया टॉपिक को समझ पाएंगे. बिकॉज एवरी टॉपिक इज सॉल्विंग सम प्रॉब्लम इन द एंड. जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो या पढ़ोगे या आगे जाके कुछ भी करो, कुछ भी नया टॉपिक से आप कंसेप्ट पढ़ते हो, तो वो कुछ प्रॉब्लम ही सॉल्व कर रहा है. इट इज सॉल्विंग सम प्रॉब्लम. सो वी शुड नो व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर, व्हाई वी आर गेटिंग दिस इशू एंड क्या प्रॉब्लम है. अच्छा, ये प्रॉब्लम ये है कि इसको अगर थोड़ा ओपन होने दें, देन वी विल प्रोसीड कि इसका प्रॉब्लम क्या है. ओके, नाउ आई एम डूइंग सो मेनी थिंग्स लाइक अ रिकॉर्डिंग and present so many things I'm doing at the same time. That's why it will taking time. My machine will take time. Okay, just wait. Okay, and it's open finally. Okay, let's see कि प्रॉब्लम क्या है, क्यों हमें ये पढ़ना पड़ रहा है और ये इसमें क्या दिक्कत है. ओके, सपोज आई विल रिमूव दिस. तो यहाँ पे आपको जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर दिख रहा है. यू कैन. Sir, your voice is breaking. मेरा साउंड ब्रेक हो रहा है. हेलो हेलो. हाँ sir. Yes sir. ओके. Yes, sir. Yes, sir. Sir,
एक मिनट, हाँ, एक मिनट। Let me check. ऐसा कुछ भी हो तो इंस्टेंटली बता देना, जैसे अभी आपने बताया ना वैसे। ठीक है, अभी आ रहा है क्या साउंड? आता ही था क्या? अभी आ रहा है? हो सर. अच्छा, अभी फिर हो से यस Yes, सर sir. अगर हो आपका सर पुन्हा ब्रेक झाला तर मला परत ए सांगा, काही पण प्रॉब्लेम येत असेल तर सांगा. हाँ, चलो. अब यहाँ पे हमारे पास एक क्लास है, क्लास के अंदर एक मेथड है, और यहाँ पे हम प्रॉब्लम लिखेंगे कि प्रॉब्लम क्या है. सो हियर आई विल क्रिएट अ वेरी सिंपल वेरिएबल. आई विल क्रिएट अ वेरिएबल लाइक लेट्स टेक इंटीजर a equal to 10. I have created variable like integer a equal to 10. And after that I will just write like in byte b equal to a, and here I will get error. Okay, I will get error here. Why we are getting error here, guys? That because जो आपने क्या, सबसे पहले आपने इंटीजर नाम का वेरिएबल बनाया, और आपने उसके बाद में क्या किया, एक बाइट नाम का वेरिएबल बनाया जिसके अंदर आपने ए असाइन किया, और ए का टाइप क्या है? इंटीजर है. ए Integer. इंटीजर इंटीजर है ना? Integer. और आप इंटीजर को बाइट में असाइन नहीं कर सकते. यू ऑलवेज है, ऑलवेज ऑलवेज विल गेट दिस काइंड ऑफ वैल्यू लाइक अ प्रॉब्लम. अगर आप कोई, इसको बोलते हैं टाइप मिसमैच, कि आप अलग टाइप की वैल्यू इसके अंदर स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं. बाइट के अंदर इंटीजर की वैल्यू नहीं स्टोर हो सकती, बिकॉज ये ए जो है ये इसका टाइप इंटीजर है, बी का टाइप बाइट है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते. यू कैन नॉट डू दिस, क्योंकि ये इंटीजर टाइप की वैल्यू है, एंड यू आर ट्राइंग टू लाइक असाइन दिस इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यू इनसाइड अ बाइट, सो इट इज नॉट पॉसिबल. एक और बात, इसे बोलते हैं हम टाइप मिसमैच, कि आप दूसरे टाइप की वैल्यू बाइट के अंदर असाइन कर रहे हो. इट इज नॉट पॉसिबल, इट विल नॉट वर्क. Okay, same way. Let's take. I will take another example. I will take like a so long. A is equal to. I will just write everything. Something like this. And after that, I will write integer b is equal to a. Here you will get again problem. Because a का टाइप तो लॉन्ग है, और लॉन्ग लॉन्ग टाइप की वैल्यू आप इंटीजर के अंदर डालने की कोशिश कर रहे हो. तो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, कि आप जो भी वैल्यू असाइन करते हो, जो भी वैल्यू डालते हो, तो वहां पे टाइप मिसमैच होगा. देयर यू विल गेट अ टाइप मिसमैच. इसका मतलब क्या है? सपोज इन द लेफ्ट हैंड आई हैव इंटीजर, एंड इन द राइट हैंड you have something else. Suppose you have a long, so you cannot do this. It is not possible, because the value you are trying to assign into the integer is a type of long, and it is a type mismatch. So this problem is called as type mismatch. समझता है का? Guys and girls, are you getting this? It is called as a type mismatch. You cannot do this. Yes, sir. In the other end, you can do this. In the other end, suppose I have an integer a equal to 10, okay, and I can do integer b is equal to a. I can do it without any problem. Why I can do this? Because the type of a is also integer, so I can assign the integer to integer very easily. Because here we don't have any type mismatch. Do we have any type mismatch here? क्या हमारे पास कुछ टाइप मिसमैच यहाँ पे आ रहा है? यस एवरीवन, आर वी गेटिंग एनी टाइप मिसमैच? दोनों का टाइप सेम ही है ना? नो सर दोनों का टाइप यस सर यस सर है, सो वी आर नॉट गेटिंग एनी टाइप मिसमैच. बट हियर यू विल गेट, जब भी आप एक एक टाइप का डेटा, मींस सपोज यू हैव अ वेरिएबल ऑफ सर्टेन टाइप, एंड यू आर ट्राइंग टू असाइन दैट वैल्यू टू अनदर टाइप, so it will not work. It will always give you a red line. Okay, so what we have to do, हमें करना क्या है, हमें समझने वाली बात ये है. अब I will just open here whiteboard to explain you in easier way. Okay, आपको ये करना भी है. इफ यू वांटेड टू स्टिल डू इट, यू कैन डू इट. ओके, आपको अगर अलग टाइप की वैल्यू पर्टिकुलर वेरिएबल में डालना है, हैविंग अ डिफरेंट, सपोज यू हैव अ डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप, सपोज यू हैव इंटीजर एंड लॉन्ग, तो दोनों ही मिसमैच है, दोनों को आप एक दूसरे में नहीं डाल सकते, क्योंकि ये मिसमैच कर देगा. यू विल गेट टाइप मिसमैच. तो अगर आपको ये करना भी है, इफ यू स्टिल वांटेड टू डू इट, दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग ना डेटा टाइप कन्वर्जन. डेटा टाइप कन्वर्जन क्यों देख रहे हैं? ताकि इनको ही कन्वर्ट कर पाओ और एक दूसरे में असाइन कर पाओ. तो अगर आपको ये करना भी है, इफ यू वांटेड टू डू इट, यू कैन डू इट. बट व्हाट वी हैव टू डू, सपोज लेट्स टेक एग्जांपल. सपोज आई हैव सम वेरिएबल हियर. लेट्स टेक आई हैव अ सर इंटीजर. आवाज नहीं येत. आवाज नाही येते पुन्हा? हेलो हेलो, आवाज नाही येत आहे का? अडकत आहे. हा सर. अडकत आहे का? मला नाही येत. अडकत आहे का? अडकत आहे. येत आहे सर. नेट तर प्रॉपरली चालतंय नहीं आपलं. सर, हमें क्लियर आ रही है.
नेट तो इसमें नेट हमें क्लियर आ रही है सर। 5G नेट है ना बाबा, ऐसा मत बोलो, ठीक है। हाँ, okay guys, so what we have to like understand first ना, अगर आपको ये करना भी है, suppose I have a integer, I have a byte, so here I will write like okay, I have a integer, I have a byte, byte b is equal to a। अगर आप ये करोगे, आपको पता है कि आपको 100% रेड लाइन आने ही आने वाली है, समझ में आ रहा है, यू विल गेट ए रेड लाइन, इजंट इट गाइस, बिकॉज दोनों का टाइप मिसमैच है, राइट? यस, आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. Yes. अगर आपको ये करना भी है, अगर आपको अलग टाइप की वैल्यू, ये जो a है इसका टाइप अलग है, इसका टाइप इंटीजर है, इफ यू वांटेड टू डू इट कि ये जो a है हैविंग अ टाइप इंटीजर, इसका टाइप इंटीजर है, इफ यू वांटेड टू लाइक असाइन दिस where a to a byte b, you can do it, but first ये जो a है इसका जो टाइप है, इसका टाइप क्या है, a का टाइप क्या है, what is the type of a? yes guys and girls, what is this type of a का टाइप क्या है? Integer. इंटीजर है। तो आपको इंटीजर को सबसे पहले बाइट में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद में आप उसको बाइट में असाइन करोगे, समझ में आ रहा है? यस। तो जो भी इंटीजर है, सपोज ए का जो टाइप है वो इंटीजर है, तो आपको इंटीजर से बाइट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड देन उसके बाद में आप उसको बी वाले वेरिएबल में असाइन करवाओगे, समझ में आ रहा है? समझता है का? जब भी आप यहाँ पे टाइप मिसमैच होगा तो हमें डेटा टाइप कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो जिसमें असाइन कर रहे हो, यानी जिसको असाइन कर रहे हो वो तो इंटीजर में है, जिसमें असाइन कर रहे हो वो बाइट में, तो यहाँ पे टाइप मिसमैच हो रहा है। इफ यू वांटेड टू स्टिल डू इट, तो आपको डेटा टाइप कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी डेटा टाइप जो मिसमैच हो रहा है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इंटीजर यहाँ पे मिसमैच हो रहा है, तो आई वांटेड टू फर्स्ट कन्वर्ट दिस इंटीजर इनटू बाइट, क्योंकि मुझे बाइट में असाइन करना है, इसलिए मैं बाइट में उसको कन्वर्ट करूंगा, और उसके बाद में आई विल जस्ट असाइन दिस वैल्यू टू द बी। समझ में आ रहा है? यस गाइस एंड गर्ल्स, आर यू गेटिंग दिस? समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, एक और बार देखो, सपोज आई हैव हियर, I have like a, let's don't take this, just forget this, okay? Suppose I have like a byte, here I have a byte and here I have like a integer, okay? Just take like this, here we have a byte, here we have integer। तो आपको करना क्या है, अगर आपको इंटीजर जो है बाइट में असाइन करना, अगर आपको इंटीजर बाइट में असाइन करना है तो इंटीजर को सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? बाइट में। किसमें? Byte में. बाइट Byte में. उसके बाद में आप बाइट को बाइट में असाइन कर सकते हो। समझ में आ रहा है क्या? यस गाइस एंड गर्ल्स, आर यू गेटिंग दिस? समझ में आ रहा है? तो ये जो कन्वर्ट करने वाला जो काम हमने बात किया यहाँ पे, जे कन्वर्ट करायचं जे पण आपण बोललो इथं, त्याला म्हणतात काय? डेटा टाइप कन्वर्जन। त्याला काय म्हणतात? डेटा टाइप कन्वर्जन। सो व्हाट इज मीन बाय डेटा टाइप कन्वर्जन? Data type conversion is a converting one data type into another data type. And why we have to convert? Because of type mismatch. समझ में आ रहा है? समझता है का? Yes. Yes. Now let's see what are the different like ways we have to convert a data type. What are the different methods we have to convert data type? सबसे पहले data type conversion की बात करने से पहले I wanted to show you something. ओके, अब हमने डेटा टाइप देखे, बुलियन, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल कैरेट, स्ट्रिंग, ठीक है। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस कि डेटा टाइप होता क्या है, सॉरी हाँ, डेटा टाइप्स होते क्या है एंड हाउ टू रिमेम्बर दिस। देखो सीक्वेंशियली उसको ध्यान में रखना, बुलियन, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल कैरेट, स्ट्रिंग, ओके। हाँ चलो देखो, अब ध्यान रखना, ये जो नंबर के लिए मैंने बताया था कि नंबर के लिए हमारे पास 4 डेटा टाइप है, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ओके। वी हैव अ 4 डेटा टाइप फॉर नंबर्स, वी हैव अ 4 डेटा टाइप फॉर नंबर, बट व्हाई वी हैव 4 डेटा टाइप्स? एक ही क्यों नहीं? बिकॉज इन द एंड वी आर स्टोरिंग अ नंबर, सो व्हाई वी हैव दिस 4 डेटा टाइप? बिकॉज हर एक नंबर के लिए जितने भी डेटा टाइप आ रहे हैं, हर एक इसका एक रेंज है, हर नंबर का, हर टाइप का एक रेंज है। जैसे अगर बाइट का आप रेंज देखोगे तो बाइट का रेंज क्या होता है? -128 से 127, तो इतना नंबर आप स्टोर कर सकते हो किसके अंदर? बाइट के अंदर। समझ में आ रहा है? यस गाइस एंड गर्ल्स,
इससे बड़ा नंबर आप इसके अंदर स्टोर नहीं कर पाओगे। देखो वो -127 टू 128 ये इसका रेंज है। इसके ऊपर आप नंबर बाइट के अंदर स्टोर नहीं कर पाओगे। अगर मैं इसके अंदर 300 स्टोर करने का ट्राई करूँ, इफ आई विल ट्राई टू स्टोर 300 बाइट a is equal to 300, सो यहाँ पे एरर आ जाएगा। क्यों आएगा एरर यहाँ पे? आई एम गेटिंग एरर हियर? यस, रेंज लिमिट सर। हम्म और रेंज लिमिट। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर आप ये नहीं कर सकती मैं इसका रेंज बढ़ा दूं, रेंज किसी का नहीं बढ़ता। हाँ, आप कर सकते हो कि कि मुझे बड़ा नंबर स्टोर करना है ना, तो मैं ऐसा डेटा टाइप चूज करूंगा जिसमें मेरा बड़ा नंबर इजीली स्टोर हो जाए। तो अगर मुझे पता है कि बाइट में अगर 300 स्टोर नहीं होता तो मैं सॉर्ट यूज कर लूंगा, क्योंकि सॉर्ट की रेंज बाइट से बड़ी होती है। समझ में आ रहा है क्या? यस, एवरीवन, आर यू गेटिंग दिस? तो बाइट की जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो रेंज जो है वो नंबर कैरिंग कैपेसिटी उसकी बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है? तो जैसे बाइट की रेंज कम है, देखो शॉर्ट की रेंज उससे बड़ी है, फिर इंटीजर की उससे बड़ी है, फिर लॉन्ग की उससे बड़ी है, फिर फ्लोट आता है तो फ्लोट की रेंज ये है, फिर डबल की उससे बड़ी है। समझ में आ रहा है? फिर कैरेक्टर और स्ट्रिंग्स, कैरेक्टर स्ट्रिंग नहीं है यहाँ पे, बट वी हैव अ स्ट्रिंग। ओके, कैरेक्टर एंड हियर वी हैव बुलियन। तो बुलियन में तो ट्रू और फॉल्स ही वैल्यू स्टोर करते हैं, तो इसमें कोई रेंज नहीं होता है, क्योंकि आपको ट्रू और फॉल्स ही, उससे ज्यादा आप कुछ नहीं स्टोर करते, तो इसमें रेंज नहीं होता है कुछ, कि आप इसमें तो एक तो ट्रू स्टोर कर लो या फिर फॉल्स स्टोर कर लो, तो उतना ही उसका उससे ज्यादा कोई स्टोर नहीं कर सकता। जैसे नंबर में आप एक कोई सर्टन नहीं है कि आप क्या स्टोर कर सकते, कुछ भी स्टोर कर सकते हो, नंबर की कितना भी बड़ा नंबर डाल सकते हो। तो इसलिए यहाँ पे रेंज का कोई इतना वी डोंट हैव टू फोकस मच ऑन हियर बुलियन about the like a strength, not strength, about the like a range of this। तो बूलियन में दो ही वैल्यू स्टोर करोगे ना, ट्रू और फॉल्स, उससे ज्यादा कुछ नहीं स्टोर कर पाओगे, तो उसका रेंज जो है ना इतना ही लिमिटेड होता है, ट्रू और फॉल्स, इससे ज्यादा कुछ नहीं स्टोर कर पाएगा वो। सो ध्यान देने वाली बात ये है कि कि जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, जैसे जैसे मैंने आपने डेटा, जैसे जैसे आपने लिखा है डेटा टाइप लिखे, हाँ, बुलियन, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैरन, स्ट्रिंग, ध्यान देना, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे टॉप टू बॉटम, वैसे वैसे उसकी कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग द पर्टिकुलर रेंज इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आ रहा है? जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं तो उसकी स्टोरिंग कैपेसिटी बढ़ रही है ना, बढ़ रही कि नहीं? यस, समझ में आ रहा है? हाँ, यस सर। यस, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, ये तो हमें समझ गया कि अच्छा, अगर एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना हो तो इसको बोलते हैं डेटा टाइप कन्वर्जन। अब डेटा टाइप कन्वर्जन करने के कितने तरीके हमारे पास, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स जावा हैज गिवन अस? डेटा टाइप कन्वर्जन, what are the different methods java has given us for converting a one data type into another data type? तो सबसे पहले जावा ने हमें दो तरीके दिए हुए हैं। ओके, जावा हैज गिवन अस टू वेज इफ यू वांटेड टू कन्वर्ट इफ यू वांटेड टू कन्वर्ट गो फॉर द डेटा टाइप कन्वर्जन। अगर आपको डेटा टाइप कन्वर्ट करना है तो जावा ने आपको दो मेथड्स दे रखे हैं, दो तरीके दे रखे हैं, टू वे से आप कर सकते हो। सबसे पहला वे है हमारा इम्प्लिसिट वे। क्या है? इम्प्लिसिट। फर्स्ट इज इम्प्लिसिट। समझ रहा है? Yes, guys, are you getting this? First is implicit. It is the methods of data type conversion methods। आप कितने तरीके से कर सकते हो, कितने तरीके हमारे पास डेटा टाइप कन्वर्ट करने के। दूसरा होता है एक्सप्लिसिट। समझ में आ रहा है गाइस, गर्ल्स, आर यू गेटिंग दिस? वी हैव अ टू वे। आपके पास दो तरीके हैं, अगर आपको डेटा टाइप कन्वर्ट करना है तो हमें हमारे पास दो तरीके हैं। फर्स्ट इज implicit and second is explicit। Yes guys, what are different ways we have to convert data type? First is Implicit. इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, इसको इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन भी बोलते हैं। और दूसरा होता है एक्सप्लिसिट। वी हैव अ इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। चलो, अब मैंने बोला कि इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट है, बट कब हमें इम्प्लिसिट करना है, कब हमें इम्प्लिसिट तरीके से करना है, ये इन दैट क्या है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट क्या है, ये तरीका है, ये तरीका है, ठीक है। इट इज अ वे टू कन्वर्ट डेटा टाइप, मींस इफ यू वांट टू गो फॉर डेटा टाइप कन्वर्जन, व्हाट आर द डिफरेंट वेज वी हैव, what are different ways java has provided us? So we have a two types of data type conversion। इसको टाइप ऑफ डेटा टाइप कन्वर्जन भी बोलते हैं, इसको टाइप ऑफ डेटा टाइप कन्वर्जन भी बोलते हैं। टाइप, यू कैन आल्सो कॉल इट अ टाइप ऑफ डेटा कन्वर्जन। तो फर्स्ट टाइप होता है हमारा इम्प्लिसिट टाइप एंड सेकंड होता है एक्सप्लिसिट टाइप। समझ में आ रहा है? तो टाइप ऑफ डेटा टाइप कन्वर्जन किसी ने पूछा तो भी आपने वही बोलना है, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट। समझ में आ रहा है?
यस एवरीवन? Yes, sir. हाँ, तो Yes. इम्प्लिसिट आपका कब होगा? इम्प्लिसिट कब होगा? तो देखो हर एक इसके रूल है, इम्प्लिसिट के भी रूल है, एक्सप्लिसिट के भी रूल है। अगर वो रूल फॉलो होते हैं तो वो तरीका लग जाएगा। तो इम्प्लिसिट के रूल क्या है? इम्प्लिसिट बोलता है क्या है? इम्प्लिसिट बोलता है सबसे पहला रूल जो है वो इम्प्लिसिट का क्या है? रूल वन। ओके, रूल वन क्या है इम्प्लिसिट का, ध्यान देना। सबसे पहले इम्प्लिसिट बोलता है कि अगर आपको इम्प्लिसिट वे से, इम्प्लिसिट टाइप से अगर आपको डाटा कन्वर्ट करना है तो डेटा शुड बी कंपैटिबल। क्या होना चाहिए? डेटा शुड बी कंपैटिबल। फर्स्ट इज व्हाट इज द फर्स्ट रूल? यस गाइस, व्हाट इज द फर्स्ट रूल ऑफ इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन? डेटा शुड बी कंपैटिबल। फर्स्ट इज, यस बताइए क्या होता है फर्स्ट? यस एवरीवन गाइस, आई एम नॉट गेटिंग वॉइसेस फ्रॉम लाइक अ फ्यू सेशंस। आपका बिल्कुल नहीं साउंड आ रहा है, बहुत लोग, कम लोग ही बोल रहे हैं, बाकी सब सो रहे हैं क्या? हाँ, यस ओके, सॉरी गाइस, सॉरी, आई वाज डिस्कनेक्टेड। हाँ, चलो। सो व्हाट आर द वेज वी हैव टू कन्वर्ट इट फॉर द डेटा टाइप कन्वर्जन? फर्स्ट इज इम्प्लिसिट। implicit फर्स्ट इज, यस implicit गाइस, उठो, सुबह हो गई है। फर्स्ट इज implicit इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट का सबसे पहला रूल क्या है? data डेटा set शुड बी data कंपैटिबल। क्या should होना be चाहिए? compatible Compatible. डेटा data शुड should बी be कंपैटिबल। compatible ये सारे सारे इसका मीनिंग मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। दूसरा रूल क्या बोलता है? इम्प्लिसिट बोलता है सबसे पहले तो आपका डेटा जो है वो कंपैटिबल होना चाहिए। दूसरा रूल, रूल नंबर टू, इट्स ए डेटा शुड बी कन्वर्टेड। ओके, डेटा शुड बी कन्वर्टेड फ्रॉम लोअर टू हायर, यानी लोअर टू हायर कन्वर्ट होना चाहिए, लोअर टू हायर। समझ में आ रहा है? फर्स्ट रूल क्या बोलता है? डेटा शुड बी कंपैटिबल। व्हाट इज द फर्स्ट रूल ऑफ इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन? यस Data should be compatible. यस एवरीवन गाइस, आई एम नॉट गेटिंग वॉइस। डेटा शुड बी, गर्ल्स, what is the first rule of implicit type conversion? Data should be Data compatible. should be compatible. हाँ, ऐसा बात किया करो, डेटा शुड बी कंपैटिबल। चलो, वेरी गुड। दैट्स व्हाट इज द सेकंड रूल? data 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 should should be converted from lower higher. डेटा शुड कन्वर्टेड फ्रॉम, शुड बी कन्वर्टेड फ्रॉम लोअर। अब ये कन्वर्टेड मैंने lower शॉर्ट to फॉर्म में लिखा है, ठीक है? higher अब ये कन्वर्टेड मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। आप बोलोगे सर आपको स्पेलिंग नहीं आता? अरे भाई आता है, ठीक है। डेटा शुड बी कन्वर्टेड फ्रॉम लोअर टू हायर। ये दोनों रूल, अगर ये दोनों रूल मैच होते हैं, ध्यान देना, अगर ये दोनों रूल फॉलो होते हैं तो ही आपका इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन होगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है गाइस एंड गर्ल्स, आर यू गेटिंग दिस? अगर ये दोनों की दोनों रूल फॉलो होते हैं तो ही आपका इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन होगा। अब चलो, डेटा डेटा शुड बी कन्वर्टेड फ्रॉम लोअर टू हायर, इसका मतलब क्या है कि जैसे हमने चार्ट देखा है तो हमें पता है कि लोअर वाला कौन सा है और हायर वाला कौन सा है। लोअर, अगर हम मैं बोलूँ बाइट और इंटीजर, तो मुझे पता है बाइट जो है वो छोटा है, इंटीजर बड़ा है, यानी बाइट की जो नंबर स्टोरिंग कैपेसिटी है वो कम है इंटीजर से। तो जिसके भी नंबर स्टोरिंग कैपेसिटी छोटी है उसको हम बोलते हैं लोअर, जिसकी भी नंबर स्टोरिंग कैपेसिटी बड़ी है उसको बोलते हैं हम हायर। समझ में आ रहा है? ये लोअर हायर समझ में आया? ये समझ में आया, लोअर हायर? यस। Yes, sir. Yes, sir. कंपैटिबल का मतलब क्या होता है? कंपैटिबल का मतलब होता है कि सपोज सपोज अगर मैं करता हूँ कि इंटीजर a इक्वल टू, सपोज आई हैव 10, ठीक है? तो क्या मैं स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग के अंदर क्या नंबर स्टोर कर सकता हूँ? क्या कैन आई डू लाइक दिस? स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू a, ऐसा कर सकता हूँ क्या मैं? कैन आई डू लाइक दिस?
मैंने नंबर इंटीजर No, a sir. is equal to 10 ले लिया, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू a ले लिया। ये जो मैंने किया ये कंपैटिबल डेटा नहीं है। कंपैटिबल यानी आपने नंबर टू स्ट्रिंग कन्वर्ट कर रहे हो, नंबर टू कैरेक्टर कन्वर्ट कर रहे हो, फ्लोट टू नंबर कन्वर्ट कर रहे हो, तो जो भी ये किया मैंने इसको बोलते हैं इट इज नॉट अ कंपैटिबल टाइप। कंपैटिबल टाइप ऐसा होता है कि नंबर से नंबर में ही कन्वर्ट कर रहे हो, यानी आपके पास में इंटीजर है एंड यू आर ट्राइंग टू कन्वर्ट दिस इंटीजर इनटू अ बाइट, सो दैट इज अ कंपैटिबल टाइप बिकॉज both store the numbers. Suppose I have an integer b is equal to a. If I will do this, I will get problem. Still, I will get problem. But there is a no incompatibility because the data is compatible. Integer is also store a number, and bytes also used to store a number. That's why it is a compatible type. समझ में आ रहा है? Yes, everyone, are you getting this? Compatible type है, जो भी Yes, sir. डेटा टाइप आप यूज कर रहे हैं वो सेम डेटा स्टोर होना चाहिए उसके अंदर। आप अलग अलग यानी अलग अलग कुछ भी नहीं ले सकते। सो कंपैटिबल का मतलब है कि नंबर से नंबर में ही करो, फ्लोट टू फ्लोट में ही करो, जो भी कन्वर्ट कर रहे हो डेटा। ओके, देन आप ऐसा मत करो कैरेक्टर टू नंबर कर रहे हो, कैरेक्टर टू डेसिमल कर रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते, ये नहीं पॉसिबल है। इसको बोलते हैं इट इज नॉट अ कंपैटिबल टाइप। जब कंपैटिबल की बात आती है कि तो नंबर से नंबर में कर रहे हो, डेसिमल टू डेसिमल में कर रहे हो, ये हो सकता है, इसको बोलते हैं कंपैटिबल। तो अगर ये दोनों चीजें होती है तो आपका क्या हो जाएगा, इम्प्लिसिट वे से कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस एवरीवन? फर्स्ट रूल क्या है? डेटा शुड बी कंपैटिबल, डेटा शुड बी कन्वर्टेड फ्रॉम लोअर टू हायर। ये क्या है? दो रूल्स है, अगर ध्यान देना। इनमें से आप अगर ऐसा होगा कि एक रूल फॉलो हो रहा है एक रूल फॉलो नहीं हो रहा, तो इम्प्लिसिट वे से नहीं होगा। अगर इसका मैं बोलूं कि एक रूल फॉलो हो रहा है एक रूल फॉलो नहीं हो रहा, ठीक है, तो इम्प्लिसिट वे में वो नहीं जाएगा बिकॉज इसमें दोनों के दोनों रूल जो है वो फॉलो होना चाहिए। समझ आ रहा है? इसमें दोनों के दोनों रूल जो है वो फॉलो होना चाहिए। और इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन जो है आपका, ध्यान देना, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है तो इम्प्लिसिट वे लगेगा। हमारा तो पता है कि अगर दोनों वे अगर ये वैलिड होते हैं, अगर ये दोनों रूल कंप्लाई हो जाते हैं तो इम्प्लिसिट वे से कन्वर्ट होगा और ये ऑटोमेटिकली होगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, इट विल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट। तो इम्प्लिसिट वे जो हमारा होता है वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर देता है, जब भी ये दोनों रूल मैच हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक कर देगा। बट अगर ये नहीं हुए तो एरर दे देगा। अगर ये दोनों रूल मैच, दोनों रूल कंप्लाई हो गए तो ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट कर देगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट अगर ये नहीं हुआ तो हमें एरर देगा बिकॉज एक रूल तो यहाँ पे चलेगा नहीं। अब इसको यहाँ पे करके देखते हैं, लेट्स ट्राई टू वर्क आउट हियर, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो आई विल टेक, उसने क्या बोला, डेटा शुड बी कंपैटिबल। आई विल टेक ए इंटीजर a इक्वल टू 10। ओके, डेटा शुड बी कंपैटिबल। अब इसको मैं बाइट में कन्वर्ट करता हूँ, बाइट b इज इक्वल टू a। अब देखो उसने क्या बोला, डेटा शुड बी कंपैटिबल। अब इंटीजर भी नंबर स्टोर करने के लिए यूज होता है, बाइट भी नंबर स्टोर करने के लिए यूज होता है। समझ में आ रहा है? तो डेटा दोनों यहाँ पे कंपैटिबल है, यानी दोनों नंबर ही स्टोर करते हैं। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, मैं हायर से लोअर कर रहा हूँ। इंटीजर हायर एक है, इंटीजर हायर टाइप है और बाइट लोअर टाइप है। समझ में आ रहा है? यस गाइस, आर यू वेटिंग दिस? Yes, sir. यहाँ पे मैं हायर टू लोअर कर रहा हूँ, तो क्या ये इम्प्लिसिट Yes, टाइप sir. का जो सेकंड रूल है ये फॉलो कर रहा है क्या? No, सेकंड रूल sir. फॉलो हो रहा है? No. वो क्या बोल रहा है, लोअर टू हायर कर No, सकते हो sir. भाई, हायर टू लोअर नहीं कर सकते। चलो ठीक है, अब करके देखते हैं। सो अगर मैं इफ आई विल राइट बाइट, तो बाइट एक छोटा टाइप है, तो मैं इसको बाइट कर लेता हूँ। देन आई विल राइट इंटीजर b इज इक्वल टू a। हियर इट विल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट दिस a हैविंग अ टाइप b इनटू इंटीजर डायरेक्टली। देखो हमने कुछ किया है इसके अंदर? आपने कुछ नहीं किया। यू कैन सी हियर, आपने कुछ नहीं किया है। ये जो a है जिसका टाइप बाइट है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होके इंटीजर में असाइन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यस Yes, sir. यस गाइस। बट ये कब होगा, कब होगा? Data should be compatible and data should convert from lower to It higher. should हाँ, be convert from यस, lower to higher. एंड डेटा शुड बी कंपैटिबल, दोनों इसमें ही होगा। अगर मैं इसको एक भी रूल उसका मैच नहीं हो रहा है, यानी डेटा हमने बोला लोअर टू हायर करना है बट आप कर रहे हो हायर टू लोअर। इससे पहले मैंने किया, सपोज आई हैव इंटीजर व्हिच इज अ हायर रेंज और इसको मैं बाइट के अंदर स्टोर कर रहा हूँ, बाइट b इज इक्वल टू a। बिकॉज हियर डेटा कंपैटिबल है, फर्स्ट रूल ट्रू हो गया, बट डेटा कन्वर्टेड में लोअर टू हायर, ये ट्रू है क्या? False है sir. फॉल्स है, ये कंप्लाई नहीं हो रहा है, ये रूल ट्रू फॉलो नहीं हो रहा है, इसलिए इसने एरर दे दिया।
तो जब भी ये आपका डेटा कंपैटिबल होगा और डेटा लोअर टू हायर कन्वर्ट होगा तो इम्प्लिसिट वे में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा. सो आई विल जस्ट राइट लाइक हे आई विल जस्ट राइट लाइक अ इंटीजर a is equal to 110 and after that I will type okay I will type long which is a bigger than the integer. So I will write long is equal long b is equal to a. Fine, I am not getting any problem here. Why I am not getting? Because it is compatible and we are converting from lower to higher, right? समझ में आ रहा है? Everyone, are you getting this? Yes. Yes, sir. Guys, do you have any issue? कुछ समझ नहीं आया प्लीज पूछो. सार्थक, अभिजीत, आदित्य, आकांक्षा, अक्षदा, कुछ प्रॉब्लम है? अक्षय, अनिकेत, अथर्व, भाग्यश्री, कुछ भी No, प्रॉब्लम sir. है? No, sir. No, No, sir. sir. गोपाल, हिमांशु, कुणाल, पल्लवी, पायल, प्रकृति, कुछ प्रॉब्लम है? प्रकृति, कुछ प्रॉब्लम है? No, sir. नहीं, sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, हाँ, sir. प्रचिति मुझे बताओ कितने टाइप व्हाट आर द डिफरेंट वेज वी हैव टू कन्वर्ट डेटा टाइप कन्वर्जन. डेटा टाइप कन्वर्जन के लिए कितने तरीके दिए गए हैं हमारे पास? 2 टाइप दिए, एक implicit और explicit. हाँ, इम्प्लिसिट कब होता है? Data type should be compatible and data should be converted from lower to higher. यस. अगर उसमें से एक भी रूल मैच नहीं हो रहा है तो क्या इम्प्लिसिट वे में होगा? No. अच्छा, क्या वो इम्प्लिसिट जो होता है वो ऑटोमेटिक होता है कि हमें करना पड़ता है मैनुअली? हमें करना पड़ता है. ऑटोमेटिक नहीं होता कन्वर्ट. जो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन है ना, यानी डेटा टाइप कन्वर्ट ही हो रहा है ना उसमें इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन में. हाँ. तो क्या वो हमें करना पड़ता है मैनुअली, क्या वो अपने आप हो जाएगा? अपने आप भी हो जाता है. अपने आप भी हो जाता है और अपने को करना भी पड़ता, दोनों. क्या है? हाँ, प्रणाली, प्राप्ति, प्रवीण, कुछ प्रॉब्लम है? प्रियंका, रसिका. No, sir. हाँ. No, sir. हाँ, अच्छा, वो ऑटोमेटिकली करना पड़ता है या अपने आप अपना हमें कुछ करना पड़ेगा? Automatically हो जाता है, sir. ऑटोमेटिकली हो Automatic हो जाएगा. जाता है जब ये sir. दोनों रूल फॉलो हो जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये कन्वर्ट होके मिल जाएगा. जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, हमने तो यहाँ पे कुछ भी नहीं किया ना. यहाँ पे क्या किया, ए किया, और आप तो बोलोगे इसको आपने एक दूसरा वेरिएबल बनाया उसके अंदर ए की वैल्यू असाइन कर दी. ऐसे ही बोलोगे यहाँ पे तो आपने असाइनमेंट किया. आपको ऐसा लग रहा है यहाँ पे आपने असाइनमेंट किया बिकॉज ये सारा कन्वर्ट ऑटोमेटिक हो रहा है, आपको दिख नहीं रहा है. ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो रहा है इसलिए आपने कुछ लाइन लिखा नहीं, और इसीलिए आपको लग रहा है कि आपने ए की वैल्यू लॉन्ग में असाइन कर दी विच इज हैविंग अ टाइप इंटीजर. Okay, but here you are doing this conversion. This is happening automatically. You don't have to write any extra line of code for this. That's why it is looking like this. समझ में आ रहा है? Yes. Yes, sir. Okay, आगे बढ़ते हैं. दूसरा होता है हमारे पास explicit way. क्या होता है? Explicit way. Yes guys, क्या होता है दूसरा? Explicit तरीका. ठीक है. Explicit. देखो, implicit और explicit में फर्क क्या है? Implicit में जो भी देखा, explicit में इसका सारा रिवर्स कर दो. Just reverse this. फर्स्ट रूल क्या बोलता है इम्प्लिसिट का? डेटा इज शुड बी कंपैटिबल. फर्स्ट रूल क्या बोलता है? कंपैटिबल. ये क्या बोलता है? कंपैटिबल नहीं हुआ तो चलता, डेटा नॉट कंपैटिबल. ओके, डेटा इज नॉट कंपैटिबल. समझ में आ रहा है? फर्स्ट रूल इम्प्लिसिट का क्या है? डेटा कंपैटिबल ना, वो क्या बोलता है? डेटा कंपैटिबल नहीं हुआ तब भी चल जाता. समझ में आ रहा है? दूसरा क्या बोलता है? हायर टू लोअर टू हायर बोल रहा है ना इम्प्लिसिट. ये क्या बोलता है? मैं हायर टू लोअर भी करके दे देता हूँ. समझ में आ रहा है क्या? यस गाइज एंड गर्ल्स, आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. हाँ, इम्प्लिसिट में कितने रूल फॉलो होने चाहिए इम्प्लिसिट में? दोनों के दोनों ना, दोनों. एक हुआ एक नहीं हुआ तो चलता है क्या? नहीं sir. No. नहीं. बट एक्सप्लिसिट में एक भी रूल फॉर ट्रू हो गया तो डायरेक्टली एक्सप्लिसिट हो जाएगा. समझ में आ रहा है? Yes, sir. अगर इसमें का एक भी रूल ट्रू हो गया, दोनों हमेशा नहीं होगा कि ये दोनों ट्रू हो गया, हो गए. देखो, एक हो जाए दो हो जाए हमें कुछ से फर्क नहीं, एक भी हो गया ना तो आप डायरेक्टली बोल दो कि वो किस टाइप में आ जाएगा? एक्सप्लिसिट टाइप में. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस एवरीवन. Yes, sir. ओके, अब इसको देखते हैं. एक्सप्लिसिट टाइप में क्या बोल रहा है कि डेटा इज नॉट कंपैटिबल. डेटा इज नॉट कंपैटिबल. तो डेटा इज नॉट कंपैटिबल तो मैं एक फ्लोट वैल्यू लेता हूं. आई विल टेक फ्लोट a इज इक्वल टू आई विल टेक 22.22f. ओके, अब इसको अगर मैं इंटीजर के अंदर असाइन करूं तो क्या है? कंपैटिबल है? No sir. नहीं है. इट इज नॉट अ कंपैटिबल. दैट्स व्हाई यू विल गेट अ एरर हियर बिकॉज़ ये कंपैटिबल है नहीं. तो इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट वे का सबसे पहला जो था डेटा इज नॉट कंपैटिबल, ये ट्रू हो गया. Yes sir. तो देखो, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ.
इन दोनों में से एक भी ट्रू हो गया, डायरेक्टली बोल देना एक्सप्लिसिट है। बट इसमें इम्प्लिसिट में दोनों तरीके आपको देखना पड़ेगा, दोनों रूल आपको देखना पड़ेगा फॉलो हो रहे हैं क्या। इसमें एक भी हो गया ना, दोनों में से कुछ भी एक हो जाए, दोनों हो जाए तो भी चंगा ही है हमारा, हमारा कुछ जा नहीं रहा है वैसे। दोनों में हो जाए तो हो जाने दो, एक भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों से तो हमें एक ही इंडिकेशन मिल रहा है कि वो एक्सप्लिसिट वे में जाएगा। एक तो वो एक बार, एक तो उसका एक रूल ट्रू हो जाए या दो रूल ट्रू हो जाए, हमें कुछ लेना देना ही नहीं, क्योंकि जब भी एक एक भी ट्रू हो गया तो हमें इंडिकेशन मिल गया कि ये एक्सप्लिसिट में जाएगा, समझ में आ रहा है। और दो हो गया तो फिर भी क्या है, तो इंडिकेशन फर्स्ट भी, जैसे एक हो गया तो इंडिकेशन मिल ही गया, अब दो हो जाए तो भी कोई लेना देना नहीं है हमें, क्योंकि पहला ही एक हो गया ना रूल, उसको एक ही चाहिए। दो भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज दो भी चलता है एक भी चलता है, समझ में आ रहा है, समझता आएगा। क्योंकि एक Yes, sir. जैसे आपका Oh, एक, sir. Yes, एक sir. भी रूल ट्रू हो गया तो भी इम्प्लिसिट में जाएगा, दो भी हो गया तो भी इम्प्लिसिट में, तो आप बोलोगे अरे एक, जैसे एक हो गया तो बोल दूंगा मैं इम्प्लिसिट में, और दो भी हो गया तो वो इम्प्लिसिट में जाएगा, बिकॉज इसमें ये चीज होती है, इसमें हर टाइम ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, एवरी टाइम इट विल नॉट पॉसिबल गाइज कि दोनों ऑप्शन आपको ट्रू मिल जाएंगे। मिल गए तो बहुत खुशी मान लो, हाँ, ठीक है, डांस कर लेना थोड़ा, बट हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आपको दोनों तरीके इसमें ट्रू मिलेंगे। इसीलिए इसमें मैं बोल रहा हूँ कि एक मिल गया तो एक्सप्लिसिट बोल देना डायरेक्टली, और दोनों मिल गए तो एक्सप्लिसिट तो बोलना ही है, क्योंकि एक में ही तो हमारा काम हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, हियर, यहाँ पे क्योंकि आपका डेटा टाइप फ्रॉम द डेटा यू आर ट्राइंग टू कन्वर्ट इज नॉट कंपैटिबल, इट इज नॉट कंपैटिबल, तो यहाँ पे आपको एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये जो ए है, आपको ए को किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, इससे पहले जो हमने किया, तो मैंने बताया था कि अगर मुझे फ्लोट नाम के सपोज फ्लोट है, तो ये ए है, इसका टाइप क्या है, फ्लोट है, Float. फ्लोट है। Float. तो इस ए के टाइप को मुझे सबसे पहले इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो टाइप ऑफ ए है इसको मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो इफ यू वांटेड टू कन्वर्ट दिस, यहाँ पे एक पैरेंथेसिस लगाना है, ओके, यहाँ पे इस ए के सामने एक पैरेंथेसिस लगाना है, और इस ए को किस में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे आपको लिखना है कि किस टाइप में आपको कन्वर्ट करना है। तो सपोज मुझे पता है कि ये इसका टाइप फ्लोट है, और मुझे इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी मैं इसको इंटीजर में असाइन कर पाऊंगा। सो हियर आई विल राइट इंटीजर, समझ में आ रहा है, गया एरर, यस। एक और बार देखो, like suppose I have integer b is equal to a, ओके, ठीक है। अब इस a को, a का टाइप क्या है, फ्लोट, तो आपको a को इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, यस गाइस, एवरीवन, राइट, हाँ। Yes. तो आपको पता है कि मुझे अब यहाँ पे ऑटोमेटिक नहीं होगा, आपको लिखना पड़ेगा, यू हैव टू डू इट मैनुअली। जब भी आपको वो लगेगा अच्छा यहाँ पे तो इसको मुझे फ्लोट, ये तो फ्लोट में है, मुझे तो ये इंटीजर में चाहिए, और ये एक्सप्लिसिट में आ रहा है, तो मुझे करना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक पैरेंथेसिस ओपन करना है, और जिस भी टाइप में आपको कन्वर्ट करना है इस फ्लोट की वैल्यू, तो मुझे पता है ये जो फ्लोट की वैल्यू है मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तभी मैं इसको इंटीजर में असाइन कर पाऊंगा। अगर मैं लॉन्ग या दूसरे इसमें कर देता हूँ, अगर मैं लॉन्ग में कर देता हूँ तो फिर भी मुझे प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, बिकॉज लॉन्ग इज नॉट कंपेटिबल, यू विल गेट एरर हियर। तो मुझे करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा जिस भी टाइप में आपको कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे आई विल राइट बाइट, सॉरी नॉट बाइट, इंटीजर, समझ में आ रहा है, एंड एरर इज गॉन। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, suppose I have a float value, I have a float value and I will try to assign this float value to sort, is also a variable, sort b is equal to a. So here I will get error, because this a having a type, having a having a different, like the data is not compatible, so I will convert this a into sort। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा इस parenthesis के अंदर, sort लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, sort। गया एरर, समझ आ रहा है गाइज, आर यू गेटिंग दिस, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, फास्ट हो रहा है क्या, Yes, sir. समझ में आ रहा है। विनय, शुभांगी, सपना, समृद्धि, साक्षी, ऋषिकेश, रसिका, प्रियंका, प्रचिति, समझ में आ रहा है, प्रवीण, प्रप्ति। Yes, sir. तो जब भी आपका डेटा टाइप कन्वर्जन इस तरह से काम होता है, तो एक्सप्लिसिट वे में आपका दोनों में से एक भी हो गया ट्रू, तो होगा आपका एक्सप्लिसिट टाइप। अब दूसरा टाइप देखते हैं, तो एक तो रूल हमने देखा कि जहां पे डेटा टाइप इज नॉट कंपेटिबल, लेट्स टेक अनदर वेरिएबल जहां पे आपको हायर टू लोअर कन्वर्ट करना है, जहां पे आपको हायर टू लोअर कन्वर्ट करना है। अब हायर टू लोअर का मतलब क्या है, हायर डेटा टाइप टू लोअर डेटा टाइप। अब मैं लेता हूं इंटीजर व्हिच इज अ हायर, सो आई विल टेक इंटीजर a is equal to, let's take any number, I will take randomly, and I wanted to assign like a byte b is equal to a। तो ये होता है क्या, होगा क्या है, क्योंकि ये हायर है और हायर को आप लोअर में
डालने की कोशिश कर रहे हो तो नहीं आ सकता ना हायर टाइप लोअर में। दूसरा रूल क्या बोलता है, डेटा शुड बी कन्वर्टेड फ्रॉम हायर टू लोअर। तो हायर टू लोअर ही कर रहे हैं ना यहाँ पे। इंटीजर का टाइप क्या है, हायर है, बाइट का क्या है, लोअर है। समझ में आ रहा है? यस। यस सर, तो यहाँ पे एक रूल भी ट्रू हो गया तो किस में जाएगा, एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट में। तो यहाँ पे इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बाइट में। सो आई विल जस्ट कन्वर्ट दिस इनटू बाइट। गया एरर? समझ आ रहा है? यस गाइस, समझ आ रहा है क्या? Okay, Yes, so this sir. is how the data type conversion work. Okay, and we will try to solve जैसे जैसे हम आगे बेसिक और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो in that we will like use this concept of data type conversion, and there I will tell you more about this, because this is not like a this is not only this. You will face a lot of problems in further problems, means जब हम आगे जाके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर हम कुछ इसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है, जहाँ पे इशू आपको आता है, जहाँ पे आपको डेटा टाइप कन्वर्जन करना पड़ता है और एरर जो है वो क्यों आ रहा है, व्हाई वी आर गेटिंग एरर, उसको भी समझेंगे। और उसको अलग अलग तरीके से, यानी we will try to go with this understanding more about this data type conversion with the help of प्रॉब्लम सॉल्व करके देंगे तो हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, so it is how the data type conversion look like, and what are the different ways we have to convert data type. क्लियर है? यस एवरीवन, गाइस, गर्ल्स, Yes, sir. कुछ प्रॉब्लम है? डू हैव? Yes, No, sir. Okay, so it is called as a data